कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से चिमनी का संबंध धुआं के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा चिमनी से आपका धुआं किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चिमनी से जो है वो धुआं निकलता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बंदूक से गोली निकलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बंदूक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर गोली भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 से 56 लाना है। 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 56 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 7 गुना दिखेगा, जब हम लोग 7 गुना 8 करते हैं तो आपका 56 बनता है, यानी कि 7 है तो प्लस 1 करके गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 9 है, जब हम लोग 9 में प्लस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1 आपका 10 होता है, यानी कि जब 9 गुना 10 करेंगे तो आपका 90 बनेगा। 90 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 90 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 7 और 5 से आपका 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 और 21 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 21 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 और 5 से 6 लाना है। अगर पहले हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 7 प्लस 5 करते हैं तो आपका 12 हो जाएगा और 12 में 2 से भाग करने पर आपका 6 होता है। देखिए नीचे आपका 6 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 प्लस 21 जो है ये आपका 26 होता है। 26 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 13 बनेगा। 13 आपका नीचे दिया हुआ
हुआ है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 21 + 7 जो है वो आपका 28 बनेगा। 28 में 2 से भाग करने पर आपका 14 होता है। 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। घर, टेबल और लालटेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। घर, टेबल और लालटेन में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घर आपका अलग होता है, टेबल अलग होता है और लालटेन भी आपका अलग होता है, यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बॉक्स को 41 लिखा जाता है, मैप को 30 लिखा जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रेट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका बॉक्स से 41 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मैप से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा रेट से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, BOX से 41 लाना है। अगर हम लोग बॉक्स के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो B जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर और X आपका 24वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 15 जो है वो आपका 17 और 17 + 24 जो है वो आपका 41 होता है। देखिए 41 आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे आपका मैप है, मैप जो है आपका MAP से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो M जो है ये आपका 13वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और P 16वें पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 13 + 1 14, 14 + 16 जो है आपका 30 होता है। देखिए 30 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे आपका RAT दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो R आपका 18वें पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। 18 + 1 19 और 19 + 20 जो है वो आपका 39 होता है। 39 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है XZ का बेटा है, YZ का बेटा नहीं है, KZ की पत्नी है, XY का भाई है, YK का क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है XZ का बेटा है। X कौन है,
जेड का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि जेड से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। के जेड की पत्नी है। के कौन है, जेड की पत्नी है। पत्नी एक ही पीढ़ी की होती है, यानी कि के सामने हम लोग किसको रखेंगे, जेड को रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है वो के हो जाएगा। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एक्स वाई का भाई है। एक्स कौन है, तो वाई का भाई है। भाई भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ये भी जो है वो आपके सामने सामने हो जाएंगे। एक्स के सामने कौन हो जाएगा, तो आपका वाई हो जाएगा। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वाई के का क्या है। देखिए वाई और के जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जेड का जो बेटा है वो एक्स है, और एक्स का भाई जो है वो वाई है, और जेड का पत्नी कौन है, तो आपका के है। और यहाँ पर देखिएगा तो वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है। वाई कौन है, तो जेड का बेटा नहीं, यानी कि क्या होगा, बेटा नहीं है मतलब बेटी होगा, यानी कि के का भी जो वाई है वो आपका बेटी बनेगा। बेटी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका बेटी का रिश्ता बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज जो है वो आपका ए वाला हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। तीसरे को देखिएगा तो तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। चौथे को देखिएगा तो आपका ए बनेगा, पांचवा ए बनता है, छठा आपका जो है वो ए वाला बनेगा, और सातवां सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में जो है वो आपके 7 त्रिभुज बनते हैं। 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है सही क्रम में सजाए दही, घास, मक्खन, दूध और गाय का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो ये सभी शब्द में सबसे पहले शब्द जो है वो देखिएगा तो गाय हो जाएगा, यानी कि ई। गाय के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो गाय के बाद आपका क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, यानी कि बी। घास के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो घास के बाद आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, यानी कि डी। और दूध के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो दही हो जाएगा, यानी कि ए। और दही के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो मक्खन हो जाएगा, यानी कि सी। कौन सा ऑप्शन में आपका ई, बी, डी, ए, सी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा ई, बी, डी, ए, सी दिया गया है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला श्री दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की
कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 5 से आपका 13 है, यहाँ पर जो है वो आपका +8 का अंतर है। 13 से आपका 25 है, यहाँ पर +12 का अंतर है। 25 से आपका देखिएगा तो 25 से जो है वो आपका 41 है, यहाँ पर जो है वो आपका +16 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा +8 का अंतर है, +12 का है, +16 का है। 8 + 4 जो है वो आपका 12 होता है, 12 + 4 16। उसी प्रकार से 16 + 4 जो है वो आपका 20 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +20 का हो जाएगा। 41 + 20 जो है वो आपका देखिएगा तो 61 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 61 भरा जाएगा। 61 के आगे देखिएगा तो आपका 85 है, यहाँ पर जो है वो आपका +24 का अंतर बनता है। 85 के आगे देखिएगा तो आपका 113, यहाँ पर आपका +28 का अंतर है। 113 के आगे 145 है, यहाँ पर आपका जो है वो +32 का अंतर है। देखिए 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, उसी प्रकार से 24, 28, 32 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है दोस्तों आपका 61 भरा जाएगा। 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर और कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए ए से आपका डी है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 कर दिया गया है। डी से आपका एच है, +4 है। एच के बाद आपका एम है, +5 है। देखिए +3 +4 +5, यानी कि अगला आपका +6 हो जाएगा। एम +6 जो है वो आपका एच होता है। अब संख्या को देखिएगा तो 4 से आपका 9 है, +5 है। 9 से आपका जो है वो 15 है, +6 है। 15 से आपका जो है वो देखिएगा तो 15 से आगे 22 है, +7 है। आगे क्वेश्चन मार्क है, +5 +6 +7, यानी कि +8 हो जाएगा। अगला 22 + 8 आपका जो है वो 30 होता है। कौन सा ऑप्शन में एस और 30 दिया गया है, तो एस और 30 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करती हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है कुछ खिलौने प्लास्टिक है। कुछ खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपका खिलौने के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका प्लास्टिक के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका खिलौने के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर खिलौने भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका प्लास्टिक के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग आगे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कुछ प्लास्टिक काली है। कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है, यानी कि काली के लिए आपका ए
आरेख बनेगा, ये जो आरेख है ये आपका काली के लिए है। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी खिलौने काले हैं। देखिए खिलौने के लिए आरेख यहाँ पर है, काले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, दोनों आरेख अलग अलग है, यानी कि कोई खिलौना काला नहीं है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी खिलौने प्लास्टिक है। देखिए खिलौने के लिए आरेख यहाँ पर है, प्लास्टिक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ खिलौने जो है वो आपके प्लास्टिक हो सकते हैं, लेकिन सभी खिलौने आपके प्लास्टिक नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में ये दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। बाघ, डॉल्फिन, जेब्रा और मगरमच्छ में कौन शब्द सबसे अलग दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा जो है ये आपके जो है वो अलग प्राणी से संबंध रखते हैं, जबकि मगरमच्छ जो है ये आपके सरीसृप प्राणी से संबंध है। और ये सभी जो है बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा ये आपके सरीसृप नहीं होते हैं, ये सभी जो है ये आपके स्तनपायी होते हैं, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिया गया समीकरण सही है, तो इस स्थिति में किन चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण का मान जो है वो आपका 4 दिया गया है। कौन से दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि ये समीकरण का जो मान है वो 4 आ जाए, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखिएगा भाग के जगह पर जो है वो हम लोग घटाव को रखते हैं, और घटाव के जगह पे जब हम लोग भाग को रखेंगे तो देखिएगा पहले आपका क्या दिया गया है 1.5 है, प्लस करेंगे 8 है, गुना करेंगे 9, घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे तो भागा 16, उसके बाद भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे तो घटाव 2। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 1.5 प्लस करेंगे 8 गुना करेंगे 9/a जो है ये आपका 16 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है जब हम लोग आगे करेंगे तो आपका -2 बनेगा। इसके आगे देखिएगा जब हम लोग देखिएगा 16 को जब 8 से काटते हैं तो 8 में 2 से ये आपका 2 से कटेगा, 8 गुना 2 जो है ये आपका 16 होता है। आगे देखिएगा 1.5 है, प्लस करेंगे ये जो है आपका 9/2 होता है, और 9/2 जो है वो आपका 4.5 होता है, माइनस करेंगे 2। यहाँ पर देखिएगा 1.5 प्लस 4.5 जो है वो आपका 6 होता है, और 6 - 2 जो है वो आपका 4 होता है। 4 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे भाग को रखने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। भाग और घटाओ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति श्रृंखला को, तो देखिए जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और देखिए ये जो बिंदु है ये आपका इस वाले खंड में है, तो इसको जो है एक खंड आगे कर दिया गया है, अब इस वाले खंड में कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे, जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो आकृति है दोस्तों ये आपका जो है वो इस प्रकार से बनेगा। और ये बिंदु आपका यहाँ पर है तो ये आपका जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार का, ये आपका इस प्रकार का हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार से बनेगा। बिंदु आपका यहाँ पर है तो एक खंड आगे बढ़कर आपका यहाँ पर हो गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है।